यस, गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 बैच में, जहाँ पे आज मैं अपना नीट 2025 का स्कोर शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही में बात थोड़ी सी हम करें नीट 2025 में मेरे आए हैं कितने, ये मैंने आपको वैसे लाइव में भी बता दिया था, बट स्टिल एक बार मैंने कहा वीडियो भी हम बनाते। 60 आए हैं फिजिक्स में। ये कैसे हो गया इतना चमत्कार। पिछले साल थे 118 इन फिजिक्स, जितना मुझे याद है। यहाँ तक मुझे याद है पिछले साल 118 थे। लेट मी चेक ऐसे पिछले साल का स्कोर भी एक बार मैं साथ ही में चेक कर लूँ तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि हाँ आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कंपैरिजन। इतना कोई कैसे गिर सकता है पढ़ाई में, या यू कैन से इतना डाउनफॉल कैसे आ गया। आई डोंट नो इफ माई वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल और विजिबल। माइक्रोफोन नहीं है आज। हाँ, तो 112 थे, सॉरी 112 नहीं, 118 नहीं थे, 112 थे फिजिक्स में। ठीक है, तो 112 से 160 नियरली हाफ हो गया स्कोर, है ना। और आप सब इसका कारण तो जानते ही हैं, कोई मैं ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगा। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मेरे 31 करेक्ट थे, 7 इनकरेक्ट। पिछले साल का बात करूँ मैं 117। और इस बार अगर मैं बात कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री में मेरे इस बार आए हैं 72 नंबर। ते अधिक मार्क्स हैं, पिछले साल थे 117। और अगर मैं बात कर रहा हूँ बायो में तो पिछले साल बॉटनी जोलॉजी अलग अलग थे, तो बॉटनी में थे मेरे 132 और वैसे थे 153, तो 285 मार्क्स थे बायोलॉजी में, विच वॉज नॉट गुड उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं कई सारे चैप्टर्स छोड़ के गया था, तो उन चैप्टर्स में से मेजोरिटी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये था मेरा पिछले साल का स्कोर, जिससे मेरे बने थे टोटल 514 मार्क्स आउट ऑफ 360 सॉरी 720। और मेरी परसेंटेज पिछले साल थी 91.8572 समथिंग समथिंग व्हाटएवर समथिंग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 3321, नहीं 2 के बाद 303 है। ठीक है, 303 पूरा लिखना होगा। अब बात करें इस बार की, तो इस बार मेरा बायो का स्कोर था 264, तो देखो ये भी कम हो गया, 264 इन बायोलॉजी, है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को अगर हम ऐड करें तो 4 5 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 और 19, 396 नंबर मेरे इस साल बन रहे हैं आउट ऑफ 720, 396 आउट ऑफ 720। इसमें तो कोई मुझे कोई एक कटोरा दे दे बस, वो लेके बैठ जाओ तुम कॉलेज के बाहर, वही हो सकता है इस मार्क्स में। अगर कॉलेज लेने जाऊंगा ना, वो धप्पड़ मार के भेजेंगे वापस, क्या करना है इधर है, झाड़ू पोछे की जॉब लगानी है तूने यहाँ पे अपनी, क्या कार्य करना है। तो इस मार्क्स से आप सभी को पता ही होगा कॉलेज को नहीं मिलेगा। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, एंड आई डोंट नो अबाउट एनी अदर रिजर्वेशन कोटा और समथिंग लाइक दैट। जनरल की बात कर रहा हूँ, तो इस इतने मार्क्स से कोई आप जानते ही हैं कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम बात करें तो फिर अब हो क्या रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा नियरली क्लास 12th का सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। क्लास 12th के मेजर चैप्टर्स मेरे कुछ कुछ कंप्लीट हो रहे हैं। एक ऑनगोइंग है मेजर चैप्टर जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको आप लाइव भी पढ़ रहे हैं चैप्टर, मतलब वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी को ऑनगोइंग बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर मुझे आता नहीं है, कुछ है आता है तो वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, एक और चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी हो चुकी है पूरी की पूरी यूनिट, तो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, और एक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चल रहा है, और उसके अलावा इकोसिस्टम वाला चैप्टर हो चुका है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, और मेरा 12th का सिलेबस जुलाई एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की, तो जुलाई एंड तक मेरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो आप भी आ सकते हैं जीत 2026 सीरीज में। जीत 2026 सीरीज की ही बात कर रहा हूँ मैं, है ना। उसमें आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का भी सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, कोई और पढ़ा रहा है वहाँ पे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेकंड चैप्टर रिकॉर्डेड फॉर्म में कोई और दे रहा है, बट लाइव फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो भी चल रहा है, और इकोसिस्टम वाला चैप्टर हो चुका है। अगला चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस वाला शुरू करेंगे, जो कि नियरली जून एंड तक खत्म हो जाएगा, है ना। जून एंड तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि 10 जून तक वो खत्म होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और जून एंड तक मॉलिक्यूलर बेसिस वाला खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर मॉलिक्यूलर बेसिस देयर विल बी, ये क्या क्या बचा रह जाएगा, मतलब वो एक जेनेटिक्स वाली यूनिट तो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। बचेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक चैप्टर है, 10-15 दिन आप मान के उसको चलो, ठीक है। और फिर वो इकोलॉजी वाली यूनिट बच जाएगी, उसके 3 चैप्टर तो टोटल है, 2 बच जाएंगे, और है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायो कंजर्वेशन, बस। तो जुलाई एंड तक मेरा क्लास 12th का सिलेबस फॉर बायोलॉजी विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, रिवीजन होगा। रिवीजन भी हम ऐसे थोड़ा अच्छे से करेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज रिवीजन इज मेन हेयर। बिकॉज आपको पता ही है बायोलॉजी इस बार थोड़ी सी ट्विस्टेड फॉर्म में आई थी, अलग सी फॉर्म में आई थी, तो बायोलॉजी की रिवीजन भी इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ना।
मैं, अगर आप मेरी बात करें कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, हाँ मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। येस, आई एम टेकिंग अ ड्रॉप। और इस बार मैं थोड़ा सीरियस ड्रॉप लूँगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ड्रॉप लिया था, उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं था, है ना। और पिछले साल जो मैंने ड्रॉप लिया था दैट वाज मेनली कंसिडर्ड फॉर जेई। आई मस्ट शेयर विद यू, JEE के लिए मैंने ड्रॉप लिया था, और फिर भी मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने नंबर आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आई डोंट केयर, जब देखो आप, इतना खास मैं सोचता नहीं था। जेई के लिए मैंने ड्रॉप लिया था पिछले साल, और इसीलिए बायो को बिल्कुल निगलेक्ट करके चल रहा था, और जबकि मैथ्स में भी मेरा कुछ बन नहीं रहा था, है ना। बायो को निगलेक्ट करके चल रहा था, कम से कम मैथ्स तो संभाल लेता, मैथ्स भी नहीं कुछ कर पाया, ठीक है। तो उसको छोड़ी, जेई का अलग किस्सा है, वो किसी और वीडियो में अगर मुझे शेयर करना होगा मैं बता दूंगा, अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा। अगर हम बात कर रहे थे किसकी, इसकी, हाँ, तो इतना कम स्कोर आ रहा है मेरा, और इस स्कोर में मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, और अब मैं दूंगा नीट 2026। वेल, किस लिए, किसी कॉलेज के लिए। नो, आई एम नॉट एमिंग फॉर पर्टिकुलर कॉलेज, आई एम जस्ट एमिंग फॉर कि यार क्लियर करना है, पेपर क्लियर करना है, और अच्छी रैंक आ जाए, बस दैट्स इट। और वो भी कोई मेरा मोटिव नहीं है कि आना ही चाहिए, दैट इज़ नॉट माई मोटिव, आना ही चाहिए। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट कि यार नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग, है ना। बैठे हैं ना, देख लेंगे ना सब, बस दैट्स इट। ज़्यादा मैं सोच विचार करता नहीं हूँ इस बारे में, अरे 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 अगर मेरा नहीं हुआ इस साल, तो नहीं हुआ, तीसरी बार पेपर दे रहा हूँ, इस साल अगर नहीं हुआ तो मुझे फंदा ही लगाना, ऐसे मैं नहीं सोचता। दिस इज़ नॉट माई टाइप ऑफ थिंकिंग। फंदा लगा के क्या करूँगा मैं, हैं। पागलों जैसा जीवन होता है उसके बाद, इफ़ यू नो यू नो। फंदा लगाने के बाद, जैसा कि हाँ मैंने पढ़ा है शास्त्रों, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना है ना। तो फंदा लगाने के बाद, इफ़ यू जस्ट commit that particular word, I will not speak that word because YouTube might do that blocking of that video, this video. If you do that, then you will be reborn as a प्रेत, आत्मा, और उसको कुछ कुछ नहीं है फिर। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिंदू टेक्स्ट्स, हिंदू टेक्स्ट के जो ज्ञान देने वाले हैं उनसे सुना है मैंने, ठीक है। तो ड्रॉप 2026 के लिए मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल ले रहा हूँ, और ये थोड़ा सीरियस ड्रॉप होगा, और इस सीरियस ड्रॉप में मैं एक चीज़ करूँगा, व्लॉगिंग। सुना है ना, व्लॉगिंग से स्टडी एफिशिएंट हो पाती है, और ये सुना ही नहीं है, आई हैव एक्सपीरियंस एज वेल। एक्सपीरियंस एज वेल माने, जब मैंने 2024 में वो दिया था नीट, ये वाले मार्क्स के साथ, तो मैंने व्लॉग तो नहीं बनाए थे, बट कई सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे थे, मेजर चैप्टर्स पढ़ाए थे, कुछ कुछ छोटे छोटे रह गए थे, और उन्हीं छोटे छोटे चैप्टर्स के कारण मेरे यहाँ पे कम स्कोर आया है, यहाँ पे कम स्कोर आया बस 60 और कितने नंबर, 60 और 15, 60, 75 मार्क्स अगर मेरे और आए थे तो पूरे हो जाते, है ना। जबकि पेपर आसान था, हो जाना था, बट मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़ ही दिए जो मैंने चैनल पे पढ़ाया ही नहीं कभी, और वही छोड़े ऑफकोर्स, चैनल पे भी वही पढ़ाऊंगा ना जो मैंने पढ़े होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है, यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग कि यार ये बिना पढ़े आ रहा है क्या पढ़ाने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मैं सीरियस होके व्लॉगिंग भी करूँगा, स्टडी व्लॉगिंग करूँगा, बिल्कुल बिल्कुल स्टडी व्लॉग्स बनाऊँगा मैं, और उसके लिए आपको इसी चैनल पे चैनल्स नाम का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू सी माय जर्नी ऑफ नीट 2026, ठीक है। तो आई विल बी पोस्टिंग व्लॉग्स देयर, और चैनल का नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ शायद। हाँ जी, चैनल का नाम है, एक मिनट, यही है, नहीं ये नहीं है, सॉरी, काइंडली जस्ट वेट, बी पेशेंट, क्योंकि अभी पहली पहली बार ही है ना ऐसा कुछ कार्य। हाँ, चैनल का नाम है, हाँ कुछ नहीं, बस यही है, @ यू जस्ट सर्च दिस थिंग ऑन यूट्यूब, सुमित शर्मा जीत, बस दैट्स इट, @ सुमित शर्मा जीत। इसी चैनल पे मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊंगा, आई होप एंड बिलीव। इफ़ यू वांट टू सी, आप आ सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड नाउ दैट्स इट, आई थिंक सो। इस वीडियो में मुझे सिर्फ अपने स्कोर्स को जो है शेयर करना था, और ये बताना था कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, बिकॉज मैनी ऑफ यू विल बी आस्किंग कि तुम ड्रॉप ले रहे हो कि नहीं। अच्छा, कुछ ये भी बोलेंगे कि अगर सीरियस हो तो ये सब मत करो, आई जस्ट लाइक टू डू दिस एज वेल। दिस इज नॉट कि यार इससे मेरी पढ़ाई इफेक्ट होती है, अगर होगी तो आई जस्ट लीव इट, जैसा कि मैंने पिछले साल छोड़ भी दिया था, और उससे मेरी पढ़ाई और ज़्यादा इफेक्ट होगी, आप देख ही सकते हैं इफेक्ट। ये तब है जब मैंने पढ़ाया था, ये तब है जब मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, और खुद भी बायोलॉजी 1 महीने पहले ही स्टार्ट की थी, क्योंकि अप्रैल में मेरा जेई का पेपर हुआ था, है ना। तो तब तक तो मैं बायो पढ़नी बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी मैंने, वही एक आधा बार किसी को अगर पढ़ानी थी, भाई को, छोटे भाई को पढ़ा दिया होगा कुछ ना कुछ, या कुछ ना कुछ खुद से देख लिया होगा थोड़ा बहुत, बस दैट्स इट। वंस इन अ ब्लू मून स्टार्टिंग में देखी होगी तो आई डोंट रिमेंबर, ठीक है।
स्टार्टिंग में 2025 में 25 में 2026 में 24 में सॉरी 2024 में मैंने स्टार्टिंग में हाई जोश के साथ लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे, है ना, कुछ चैप्टर्स के, बट वो फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, अरे बिकॉज मुझे थोड़ा सा ध्यान देना था अपने जेई के ऊपर, और जेई के ऊपर ध्यान देके भी जेई में कुछ नहीं बना, सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस साइड देखना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो ब्लॉगिंग करूँगा, ये चैनल का हैंडल है, इस चैनल में हैंडल आप जाएंगे तो आपको इस चैनल का एक्सेस मिल जाएगा, अगर आप देख सकते हैं आगे का कार्यक्रम यहाँ पे। तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन हो, क्वेरी हो मेरे से रिलेटेड कि मैं क्या आगे कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वट एवर यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन नाउ। लेट्स मीट इन द एनी अदर वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।